वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो इसको आप याद रखेंगे, ऊना से नई दिल्ली तक ये चलाई जाएगी ट्रेन। कहाँ से चलेगी? ऊना से नई दिल्ली तक चलेगी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ऊना से नई दिल्ली तक चलेगी। ऊना से नई दिल्ली तक यह ट्रेन चलेगी। पहली वंदे भारत पहली वंदे भारत नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से कटरा। दूसरी वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी। तीसरी वंदे भारत गांधीनगर गुजरात से मुंबई तक, गांधीनगर गुजरात से मुंबई तक। और चौथी वंदे भारत ट्रेन आपकी ऊना से नई दिल्ली के बीच चलेगी। और पांचवी वंदे भारत ट्रेन चेन्नई बेंगलुरु से मैसूर रूट पर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? आपको याद रखना है कि 2023 तक टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, इसकी थीम थी रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल इसकी थीम थी। इसको मनाया गया राष्ट्रीय कचरा दिवस को 14 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास, यानी कि अक्टूबर 2022 में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास इफ समर सेवन में कौन देश शामिल है? तो इसमें आपको याद रखना है कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और भारत, 3 देश इसमें शामिल हैं। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और भारत। इसको कब मनाया गया? तो 10 से 12 अक्टूबर 2022 में मनाया गया। साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में आयोजित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? दोस्तों, इराक के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं इराक के अगले राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव बनी हैं, जागृति यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली ने किया है। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन नई दिल्ली ने किया। पहला विश्व स्लॉथ वियर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 अक्टूबर 2022 को इसे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा, जो किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है कि ये डिस्कस थ्रोअर से संबंधित हैं, और इनके ऊपर 3 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, आप याद रखेंगे इसे। रीजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कुल आवंटन 66 करोड़ रुपए 4 वर्ष हेतु। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि दोस्तों ये एक स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत 4 वर्षों में 6600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी ने।
IIT गुवाहाटी ने किया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति जो भारत की वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अक्टूबर 2022 में वुमेन्स एशिया कप, आपको याद रखना, वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता। वुमेन्स एशिया कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। वुमेन्स एशिया कप का आयोजन 1 से 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश में हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई दोस्तों। और इसमें हराया किसको भारत ने? तो श्रीलंका को हराया है, यानी कि श्रीलंका को हरा करके भारत ने वुमेन्स एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने 7वीं बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस खेल में दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को बनाया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। आपको याद रखना, इसकी थीम है रूरल वुमेन्स की फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि दोस्तों भूख का यह सूचकांक होता है। कौन से शहर में कितना देश भूख में या फिर उसको पर्याप्त भोजन में दिक्कत है या उसमें कमी है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार 107 है। 107 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत पिछली बार की तुलना में 6 स्थान नीचे खिसका है। पिछली बार भारत का स्थान 101 था और उससे पहले 116वां था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो हंगर में 107 है और इससे पूर्व में 101 था। बस आप 2 ही याद रखें, काम हो जाएगा। भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। इंडेक्स में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है, यानी कि जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि की स्थिति में भारत से बेहतर बताया गया है। इनकी स्थिति भारत से बेहतर है। वर्ल्ड फ्रूट डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फ्रूट सेफ्टी डे 7 जून को अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने रुद्रांश पाटिल बने हैं दूसरे भारतीय विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों ने इस योजना के लिए मंजूरी दी है। अक्टूबर 2022 में नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने कौन सी योजना शुरू की? तो नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। आपको याद रखना नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेफ्यू रियो हैं और इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना इन्होंने शुरू किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया है माँ भारती के सपूत, आप इन्हें याद रख सकते हैं। माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है इन्होंने, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इस सेवा का उपयोग सैन्य अभियानों में शहीद सैन्य कर्मियों के परिवार को सहायता देने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, यानी कि कहाँ की पुलिस सबसे अच्छा कार्य करती है, सबसे अच्छी तरीके से, या सबसे अच्छा उसका व्यवहार है, तो दोस्तों वो है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में दर्जा दिलाया है हरियाणा को। PAI बेंगलुरु स्टेट पब्लिक अफेयर सेंटर। बड़े राज्यों में हरियाणा तथा छोटे राज्यों में सिक्किम। बड़े राज्यों में हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा है। इसमें आप याद रख सकते हैं हरियाणा और सिक्किम। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने चल रही वर्तमान में परियोजनाओं की नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप। दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? यानी कि किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड तो ये जीता हैदराबाद ने अक्टूबर 2022 में साउथ कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? वह जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने जीता। ये कौन देता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात देता है शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और इसे जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। प्रोफेसर वजाहत हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वजाहत हुसैन। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता? तो ये ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता, जो भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का नोबेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया है? तो पहला संग्रहालय खोला गया है अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। आपको याद रखना, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी श्रीवास्तव को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है। इन्हें आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 27 सितंबर 2006 को की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघ कायक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो तमाशा मेघा कायक, तो इस फेस्टिवल का आयोजन किसने किया है? मेघालय ने किया है। कायक का मतलब होता है बोट अथवा नाव। मेघालय की उमस्ट्रो रिवर में इस फेस्टिवल का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर के बीच किया गया था। अक्टूबर 2022 में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण क्या है? उसका नाम क्या है? तो उसका दोस्तों नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। उस पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। इस सबमरीन की डिजाइन रूस की अकुला 1 श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। क्षमता इसकी 6000 टन। भारतीय नौसेना में इसे 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूवैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जयपुर में किया गया है। जियो इंडिया 2022
14 से 16 अक्टूबर 2022 जयपुर में किया गया। इसकी थीम है फॉसिल फ्यूल डिक्रिवराइजेशन एंड चेंजिंग एवरी एनर्जी डायनेमिस्टिक। दोस्तों मेरी इंग्लिश कुछ वीक है, अगर कुछ गलत मैं पढ़ दूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों उद्देश्य है प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध को समझना। नेचुरल गैस में मेथेन 20%, दूसरी उच्च हाइड्रोजन कार्बन युक्त गैस होती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री वर्तमान में कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। इनको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुवैत में अगला राजदूत कौन बना? यानी कि भारत की तरफ से कुवैत में अगला राजदूत कौन बना? तो बने हैं आदर्श शिक्का। ये बने हैं कुवैत के अगले राजदूत। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत बने। यानी कि जापान में कौन बने? तो सीबी जॉर्ज। दिसंबर 2022 में 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? इसका आयोजन करेगा गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 21वां। भारत का स्थान है 21वां। यह वैज्ञानिकों पर एक रैंकिंग है कि किस देश में वैज्ञानिक किस विषय पर और क्या काम कर रहे हैं। भारत में इसमें इसका स्थान 21वां है। टॉप पर रहा अमेरिका। इसमें टॉप पर रहा अमेरिका। अक्टूबर 2022 में चौथी हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चौथी हेली इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया श्रीनगर में किया गया। 10 अक्टूबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेली इंडिया समिट 2022 का आयोजन किया। संस्करण चौथा था। पहला दोस्तों संस्करण 2019 में देहरादून में हुआ था। थीम है इसकी हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट मेल कनेक्टिविटी इसकी थीम है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब